कल जैसे कि मैंने आपको बताया एलिमिनेटर 2 खेला जाएगा और राशिद लतीफ़ साहब, अगर हम दोनों टीमों का मवाजना करें तो वह दोनों ही टीमों में आपको ऐसे प्लेयर नज़र आएंगे जिन्होंने मुश्किल वक्तों में अपनी टीम के लिए परफॉर्मेंसेस दी हैं, बट प्रेशर अगर हम बात करें तो शायद इस्लामाबाद यूनाइटेड पे ज़्यादा होगा बिकॉज दे हैव मोर टू लूज़। हैदराबाद किंग्समैन 6 मैचेस जीत के यहाँ तक पहुँची है, दे वुड ऑलरेडी फील लाइक विनर्स। जी दानिश, दबाव तो इस्लामाबाद यूनाइटेड पे है क्योंकि चैंपियन रहे हैं 3 दफा और बहुत अच्छी टीम रही है। बड़े प्लेयर्स इन्होंने प्रोड्यूस किए हैं पीएसएल के थ्रू और डोमिनेशन रही है इनकी, लाहौर कलंदर्स की, ज़ल्मी की और बाद में मुल्तान सुल्तान की भी रही है और इसीलिए ज़्यादा दबाव इस्लामाबाद यूनाइटेड पे होगा। लेकिन जिस तरह की किंग्समैन ने क्रिकेट खेली है लास्ट 5 मैचेस में या 6 में से 5 जीते हैं या 4 जीते हैं, वो बहुत काबिल तारीफ है। बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेलते हुए और इनके जो प्लेयर्स थे वो अच्छी फॉर्म में आते हुए नजर आ रहे। चंद एक के अलावा सब ने परफॉर्मेंस करने की कोशिश की है, मैनेजमेंट अच्छी तरीके से काम कर रही है। तो अच्छा लगा कि एक नई फ्रेंचाइज आई जिसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था। शुरू के 4 मैचेस हारने के बाद इतनी तेजी से ऊपर आना ये यकीन नहीं था, लेकिन क्रेडिट जाता है उनके कप्तान को, उनकी टीम को, उनकी मैनेजमेंट को, कितना भरोसा था और हल्के हल्के करके उन्होंने। एक वक्त तो ऐसा आ गया कि लाहौर के अंदर कराची किंग्स को हराने के बाद नजर आ गया था कि वो क्वालिफाई कर गई, लेकिन नेक्स्ट मैच जो पिंडी से था लंबे मार्जिन से जीतना था वो उन्होंने हैरान किया। उसके बाद जिस तरह से मुल्तान सुल्तान को हराया, तो इसीलिए थ्रेट है। वो सिर्फ इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए थ्रेट नहीं है, वो आगे आने वाली फाइनल में भी वो एक थ्रेट बन के आएगी। शायद यहिया साहब ने कहा था कि जो ये वाला एलिमिनेटर है या क्वालिफायर है जो पहले इससे पहले हुआ था, इनमें से एक फाइनल में जाएगी और देखते हैं कि कौन सी टीम फाइनल में जाती है और उम्मीद है कि अच्छा मैच शायकीन क्रिकेट को देखने को मिलेगा। एब्सोल्युटली, क्योंकि पिछले 2 मैचेस थोड़े से फीके फीके रहे हैं, ऑलमोस्ट वन साइडेड मैचेस रहे हैं। पेशावर भी वन साइडेड मैच जीता था, कल हैदराबाद भी एक ऑलमोस्ट वन साइडेड मैच जीता है। बट शिकू भाई, वी आर एक्सपेक्टिंग कि कल का मैच ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा बिकॉज बहुत एक्सपीरियंस है इस्लामाबाद के पास। हाउएवर हम अगर प्रेशर की बात करें, जैसे मैं राशिद बात कर रहा था, तो यकीनी तौर पर इस्लामाबाद पर ज़्यादा होगा बिकॉज हैदराबाद किंग्समैन हैव अचीव्ड अ लॉट ऑलरेडी कंसिडरिंग इट्स देयर फर्स्ट ईयर। मेरे साथ ज्यादती हो गई। क्या हुआ? पेट्रोल की लाइन में खड़ा था, इधर आना पड़ गया। कोई मसला नहीं, 6 रुपये बढ़े। सिर्फ 6 रुपये, ठीक। हाँ, बात दरअसल ये हुई थी अच्छा, तो वो एक्चुअली हैदराबाद को जो है ना वो टेम्परामेंट बढ़ गया होगा, उनका दिल बहुत बड़ा हो गया होगा। जिस तरह से वो आए और इस वक्त जिस अच्छी तरीके से वो अपना पिछला मैच जीते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा कहने कि एग्रेसिव होंगे, बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो आएंगे मैच खेलने के लिए। मगर इस्लामाबाद यूनाइटेड एक्सपीरियंस टीम होने के साथ साथ उनके साथ जो हो गया और फिर उनको जो वेकअप कॉल मिला है, फिर उनको जो 2-1 दिन मिल गए, तो हो सकता है अगर वो स्मार्टली प्ले करें तो वो प्लानिंग कर लें कि इन 2 दिनों में उन्होंने कर लियो कि कुछ चेंजेस करनी है कि नहीं करनी है, हमने किस तरह इनसे खेलना है। तो आई एम श्योर कि उन्होंने भी किया होगा। वो ऐसे सो नहीं रहे होंगे, ना लाइन में लगे हुए होंगे। हाँ, वो ना लाइन में लगे हुए होंगे, वो लोग सोच रहे होंगे, प्लानिंग कर रहे होंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो देखते हैं कि, तो मुझे लग रहा है कि कल मैच तगड़ा होना है, इसलिए कि वैसा नहीं होगा कि वन साइडेड, कल तगड़ा होगा, इसलिए कि दोनों टीमें पूरी तैयारी के साथ एक डिफरेंट जो है अपने कॉन्फिडेंस लेवल के साथ आएंगी। अहमद, अनडाउटली एवरी टीम वांट्स टू विन, बट जी सर दोनों टीम को चेक करा लें, सब पेट्रोल भरवाने निकले होंगे। एब्सोल्युटली, उनकी जो प्लानिंग चल रही है वो 2-3 दिन पहले ही भरवा लिए होंगे सर, उनको तो जल्दी खबर मिल जाती होगी। एनीवे अहमद, हम प्रेशर टैकलिंग की बात कर रहे हैं, तो कल हैदराबाद किंग्समैन को ऑल आउट जाना चाहिए इस सोच के साथ दैट वी हैव नथिंग टू लूज बिकॉज यू नो आफ्टर लूजिंग 4 मैचेस इनिशियली, जिस तरह का कमबैक उन्होंने किया है, दे वुड ऑलरेडी फील लाइक विनर्स एंड दैट्स अ गुड प्लेस टू बी एट। या यू आर राइट, दैट्स अ गुड प्लेस टू बी एट। इसमें प्रेशर कम होता है एंड आई होप कि वो इसी तरह जिस तरह अंडरडॉग्स रह के खेल रहे हैं इसी तरह ही खेलते रहे, उनके चांसेस हो जाएंगे ना सिर्फ इनको हराने के, पेशावर को भी। जहां उन्होंने ये बिलीव करने लग गए कि हाँ यार हम जीत सकते हैं, वहां हो सकता है वो प्रेशर ले जाए, वो प्रेशर ले जाए। और जब प्रेशर है ना इन बड़े गेम के अंदर, देखिए हमने आपको पिछले गेम के अंदर कहा था कि 2 प्लेयर सिर्फ, साहिबजादा फरहान, स्टीव स्मिथ, वो उनको जल्दी आउट कर ले
तो ना गेम के अंदर आप चेक कर लीजिए, वो जल्दी आउट हुए, खत्म। T20 में आप हमारी सोच से भी ज्यादा जल्दी चीजें चेंज हो जाती हैं, बदल जाती हैं। 2 गंदे ओवर्स जो हैं वो आपकी क्रिकेट टीम के जो है ना बिल्कुल ऐसे पीछे पड़ते हैं कि वो आपको अक्सर जो है ना पूरे टूर्नामेंट में हॉन्ट करते हैं, लेट अलोन अ सिंगल गेम ओनली। ठीक, तो ये बड़े मैचेस हैं, यहाँ पे जिसकी नर्व्स पे काबू रहेगा, जो सिचुएशन को बेटर तरीके से हैंडल करेगा, जिन्होंने कंडीशन और सिचुएशन को देखते हुए मैच खेला, क्योंकि ये बड़े गेम्स होते हैं, यहाँ पे अंधाधुंध फायरिंग नहीं करनी, यहाँ पे सिचुएशन को पढ़ना है कि सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है। और यहाँ ये इंपॉर्टेंट होता है नॉकआउट गेम्स के अंदर कि आप अपनी टीम को मैच जितवाएं, रादर देन एक लेगेसी छोड़ने के लिए या किस तरह खेलना चाहिए या खेलना किस तरह तेज नहीं। यहाँ पे अगर स्लो खेलना है तो स्लो ही खेलना है, अगर तेज खेलना पड़ गया तो फिर तेज खेलना है, आपको बेसिकली ओवर पावर करनी है ऑपोजिशन को। तो ये है एक इम्पॉर्टेंट चीज कल के मैच के अंदर। अदरवाइज व्हाट वी आर होपिंग इज के जिस तरह हमने बताया कि तमाम जो टीम्स हैं दानिश भाई, वो हमारी अपनी टीम्स हैं और हमारा अपना ब्रांड है। हम चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर क्रिकेट हो, लेकिन बहुत सारे मैच वन साइडेड हो रहे हैं। बिल्कुल जो है ना उसको ये थोड़ी सी इल्तिमा है प्लेयर से कि कोई इस तरह का मैच खेले कल वाला कि पता लगे नॉकआउट है, क्योंकि मिक्स रहा है, शुरू में ड्राई मैचेस हुए, बाद में कुछ बड़े जबरदस्त मैच हुए। अगर अब इसको फिनिश अच्छा करना ये प्लेयर्स की जिम्मेदारी है। सो होपफुली दोनों जो टीमें हैं वो जान मारे अपनी अपनी टीम के लिए और एक अच्छा मैच प्रोड्यूस करें जिसे देखने का मजा है। हैदराबाद की टीम में ऐसा लगता है कि बिजली सी भरी हुई है, ख़ासतौर पे पिछले कुछ मैचेस में जिस तरह वो चढ़कर आए हैं और बड़े पॉजिटिव क्रिकेट खेलते हुए नजर आए। सो दे लुकिंग गुड है। या आपसे थोड़ा सा डिफरेंट सवाल, हम बाकी टीमों को तो 11 साल से देखते हुए आ रहे हैं, इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर कलंदर हों, क्वाइटा ग्लैडिएटर हों, हमें उनकी मैनेजमेंट की समझ आ गई है। बट हैदराबाद किंग्समैन का इथॉस आपको कैसा लगा इस साल? यकीन तौर पर आपने बहुत क्लोजली उनको वॉच किया होगा, एज अ यूनिट, एज अ मैनेजमेंट, उनकी ओनरशिप कितनी इंटरैक्टिव है, किस किस्म की वाइब है इस टीम में? दानिश, सबसे पहले तो अब से थोड़ी देर पहले जो पेट्रोल के हवाले से खबर आई है, यकीनन एक तरफ अवाम बड़ी खुश है कि उनको पाकिस्तान सुपर लीग के आखिरी मैचों में स्टेडियम जाकर मैच देखने का मौका मिला है। दूसरी तरफ लोगों के लिए जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है, क्योंकि ये 4 रुपए नहीं बढ़े हैं, 400 रुपए का पेट्रोल आम आदमी की ये बहुत मुश्किल है। और अभी हम थोड़ी देर पहले यही बात कर रहे थे ऑफ एयर कि बहुत मुश्किल हो गई है। लेकिन अगर आप मैच की बात करते हैं और अगर आप हैदराबाद किंग्समैन की बात करते हैं तो देखिए दानिश, आपको ग्राउंड में टीम खेलती हुई नजर आती है, लेकिन बहरहाल पीछे जहन होते हैं, टीम मैनेजमेंट होती है, थिंक टैंक होता है। आई डोंट थिंक सो दानिश के बहुत ज्यादा मैं इन चीजों पर बिलीव करता हूँ। मैं क्रिकेट में तो कोचिंग को मानता ही नहीं, मैं कोच को तो मानता ही नहीं क्रिकेट के खेल में, क्योंकि जब रोप आप क्रॉस कर लेते हैं तो फिर खिलाड़ी झंडा ऊपर लेकर जाएंगे या आपको रुलाएंगे। जहां तक बात है ग्राउंड में किया है किंग्समैन ने जो भी किया है, और किंग्समैन की अगर आप जो एक इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि मार्नोस लबोशन उन्होंने अपनी स्किल से निकल कर जो है वो परफॉर्म करने की कोशिश की है। लेकिन जिस तरह उस्मान खान ने या मास सदाकत ने टूर्नामेंट में थ्रू आउट बैटिंग की है, और आप जो मैनेजमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं, देखिए उन्होंने जिन खिलाड़ियों को पॉइंट आउट किया हुआ था उनको खराब परफॉर्मेंस पर बाहर भी बिठाया। खासतौर पर मोहम्मद अली को उन्होंने ड्रॉप किया, आतिफ को उन्होंने ड्रॉप किया, उन्होंने शर्जील को टीम में शामिल किया। ये वो चीजें थी, उन्होंने इब्तदाई मैचों में मास सदाकत को नहीं खिलाया, फिटनेस के मसाइल का उनको सामना था। लेकिन वो साइम अयूब के साथ जाएंगे क्योंकि वो 2 in 1 है, अगर बैटिंग नहीं कर रहे तो बॉलिंग में आपको करके दे रहे हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं देख रहा हूँ सेकंड एलिमिनेटर में, देखिए जो कन्वेंशनल क्रिकेट खेलेगा ना दानिश, वही इस मैच में आगे आपको जल्दी से मुकाबला करते हुए दिखाई देगा। और आप देखिए कि बाबर आजम ने इस टूर्नामेंट में बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। मैं हमारे फॉर्मर टेस्ट कैप्टन राशिद लतीफ साहब यहाँ पर मौजूद है, टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त हैं, अहमद फिजिकली इस टूर्नामेंट के साथ इन्वॉल्व रहे हैं, पहले कुछ सीजन खेले हैं, तो आप इनसे भी पूछिएगा, ये वो स्टैंडर्ड नहीं है बॉलिंग का जो हम पाकिस्तान सुपर लीग में देखते थे। बिल्कुल, ये तो हमने की बात है। यहाँ पर कुछ इंडिविजुअल ब्रिलियंस आपको नजर आई है। और आज अगर बात करते हैं कौशल मेंडिस की, आप अगर बात करते हैं बाबर आजम की, तो देखिए इस टूर्नामेंट से पहले अपने मुल्क के लिए दोनों कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करने की कोशिश नहीं की है, उन्होंने कन्वेंशनल क्रिकेट खेली है। और ये जो हैदराबाद किंग्समैन और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला है, एक तो नफसियाती तौर पर
हैदराबाद किंग्समैन की टीम इस्लामाबाद के खिलाफ थोड़ी सी डरी भी होगी, क्योंकि जो लास्ट मैच आयशा स्टेडियम कराची में खेले वहां पर उन्होंने इन टीम को मसल के रख दिया था। दूसरी तरफ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हैदराबाद किंग्समैन की, बड़े मैचों का उनके पास एक्सपीरियंस है, कैसे प्रेशर मैच खेलते हैं उनको पता है। और जो उनका टॉप ऑर्डर है खासतौर पर कॉनवे और समीर मिनाज, वो कोई मार धाड़ वाली क्रिकेट नहीं खेलते, वो कन्वेंशनल क्रिकेट खेलते हैं और जिस तरह वो रन चलाते हैं पहले 6 ओवर में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होगी कि हैदराबाद किंग्समैन की टीम जो है वो मार धाड़ के ऊपर ज्यादा बिलीव रखती है। उस्मान खान उनकी कामयाबियों में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते रहे, जिस तरह उन्होंने फर्स्ट एलिमिनेटर में मुल्तान सुल्तान को पकड़ा। मुल्तान सुल्तान जिन खिलाड़ियों पर बैंक कर रही थी, उन्होंने अपनी उसी रविश को बरकरार रखा। हर मैच में आप एक सोच के साथ नहीं खेलते। राइट, हम while you were expressing yourself, हम कुछ स्टार्ट्स भी दिखा रहे थे, बैटर्स की लिस्ट चला रहे थे हम, और जैसे ही आप बाबर आजम और कुसल मेंडिस की बात कर रहे थे तो उनके रन सामने आए। दोनों ने 500 प्लस रन्स बनाए हुए हैं। एक के 588, दैट्स बाबर आजम, 541 रन्स फॉर कुसाल मेंडिस, फ़खर जमान नंबर 3 विद 401, साजिद ज़फ़रान, स्टीव स्मिथ। अब दोनों का किस्सा इस सीज़न ख़त्म हो गया है, शान मसूद का भी। समीर मिनास वाहिद इस्लामाबाद यूनाइटेड के बैटर हैं जो इस फहरिस्त का हिस्सा हैं। फिर उस्मान खान हैं जो हैदराबाद किंग्समैन का हिस्सा हैं। सो दोनों इस्लामाबाद यूनाइटेड और हैदराबाद किंग्समैन का एक बल्लेबाज यहाँ पर मौजूद है। राशिद लतीफ़ साहब, ये भी डिफाइन करता है कि एज अ यूनिट आपके लिए किसने परफॉर्म किया है, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स मैटर, बिकॉज बड़े मैच में आप इन्हीं की तरफ देखते हैं कि ये आपको डिलीवर करके देंगे। राशिद भाई जी, अभी ये ने बात की है समीर मिनाज की और कॉनवे की है। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि लास्ट मैच से पहले इस्लामाबाद के सिर्फ 8 बैट्समैन आउट हुए थे पावर प्ले में, और हैदराबाद से कंपेयर करें तो 21 उनके ओपनर्स आउट हुए थे पावर प्ले में। तो ये बड़ा डिफरेंस है। ये आप देखें, अगर ये कन्वेंशनल क्रिकेट फर्क पड़ता है, अगर आप पावर प्ले बहुत तेज भी नहीं खेलते, 45-50 रन करते हैं या 55 रन करते हैं, एक विकेट गिरती है तो आपको एडवांटेज मिल जाता है वहाँ पे। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज मुझे लग रहा है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास है। और उनके जो बैट्समैन है, कॉनवे की बात की है, समीर मिनाज की बात की है, चैपमैन ने एक ही इनिंग्स खेली है, वो बहुत डेंजरस प्लेयर है जी। उनको जैसे पिछले प्रोग्राम में किसी ने कहा था, उनको ऊपर आना चाहिए, वाकई में उनको ऊपर आना चाहिए। अब वो प्लेयर पहली इनिंग्स डिफरेंट होती है। जब पहली इनिंग्स में अगर ऊपर भेजा जाए तो ज्यादा अच्छा है। दूसरी इनिंग का वेट किया जाता है कि किस प्लेयर को किस वक्त इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं। और पाकिस्तान की विकेट में पाकिस्तान के खिलाफ सबसे अच्छा चैपमैन का रिकॉर्ड था उस वक्त जब वो खेल रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ। तो मोस्टली वही बॉलर थे ना जिनके खिलाफ उनको खेलना है। यहाँ पे इस्लामाबाद यूनाइटेड को फोकस करना चाहिए। बाकी अगर देखें, अभी आपने लिस्ट दिखाई 3 बैट्समैन की जो मुल्तान सुल्तान से ताल्लुक रखते थे, वो हार गए, जिसमें शान मसूद थे, स्मिथ थे, फरहान थे, बीच में उनके नंबर हैं। बड़ी टीम थी, लेकिन क्या तीनों ही ने रन किए हुए थे। जब 2 आउट हुए तो सारा प्रेशर शान की तरफ चला गया और शान लेके गए, लेकिन वो इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो सके। वो रन जो उन्होंने बनाए 159, 160 का टारगेट था। तो लेकिन यहाँ पे इस्लामाबाद यूनाइटेड को जो अभी हमने बात की एडवांटेज है पावर प्ले के अंदर। ऐसे कोई कोई शक नहीं है कि समीर मिनास और डेविन कॉनवे ने बड़े रन किए हैं ऊपर से, और यही वजह है कि पावर प्ले में, जैसे राशिद बता रहे थे, उनकी इतनी विकेटें नहीं गिरी हैं, बिकॉज ये 2 बल्लेबाज काफ़ी आगे तक गए हैं। बट यही चीज़ उनके लिए नुकसानदेह भी है, बिकॉज फिर लोअर मिडिल ऑर्डर इतना टेस्ट नहीं हुआ, इतनी सिचुएशंस में नहीं आया कि उनका इम्तिहान होता, वो रन्स में भी नहीं है। और यही चीज़ हैदराबाद किंग्समैन को सपोर्ट करती है कि चूँकि ऊपर से विकेटें गिरी हैं, काफ़ी विकेटें खोई हैं उन्होंने, जैसे राजपे बता रहे हैं 21 विकेटें खोई हैं, तो उनका लोअर मिडिल ऑर्डर बहुत ज़बरदस्त टेस्ट हुआ हुआ है। एहसान खान ने रन किए, इरफान खान न्याजी ने मैच विनिंग इनिंग्स खेली हुई, 1 नहीं 2-2 3-3 इनिंग्स खेली हुई। सो ये हेल्प आउट करेगा हैदराबाद किंग्समैन को। या अभी याया ने बोला कि बॉलिंग स्टैंडर्ड्स, मैं भी बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ कि हमारे जो बॉलिंग, हम आ जाते हैं बॉलिंग पे। नहीं, मैं एक चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ, मगर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो पाकिस्तानी प्लेयर हैं, रिजवान, नाफे, साइम, फ़हीम, मोहम्मद नवाज़, हसन नवाज़, किसी ने इसका फ़ायदा नहीं उठाया। मतलब है कि एक होता है ना कि जब सिर्फ बाबर फ़ायदा उठा रहे हैं जो पाकिस्तान टीम के अंदर हैं। फरहान ने शुरू में किया, अब वो बिल्कुल लग रहा है कि वो बहुत ही उस लेवल पे आ गए कि जी मैं तो बस इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलूँगा। नहीं, मैंने पहले ही बोला था भाईजान, आप आदतें डालें। ये आदतें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक मैच खेलने की, जिताने की, अच्छा खेलने की, एक ये आदत होती है।
अब आप जो बात कर रहे हो तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की, अच्छा बॉलिंग का स्टैंडर्ड भी माशाल्लाह से हमारे जितने भी बॉलर हैं, इब्रार, उस्मान तारिक, शादाब, अब्बास अफरीदी, नसीम शाह, ठुस, मतलब है कि इतना डिसअपॉइंटिंग है कि ये पाकिस्तान की टीमें हैं, खुर्रम शहजाद भी इसमें शामिल हैं, ये पाकिस्तान की टीमें, इसलिए मैं कहता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान टीम पे जवाल है। अल्लाह करे पाकिस्तान की टीम इसमें से निकल जाए। अब आप इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो मैं समझता हूँ कि जो मसला है ना, वो शादाब जो अपनी बैटिंग ऑर्डर को ऊपर ले जाते हैं। हम सब चैपमैन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, उन्होंने अच्छे खासे अब रन कर दिए हैं इस दफ़ा। अब उनका जो हो गया है 200 रन हुए हैं उनके, 202। यार उसको ऊपर भेजो यार, वो एक अच्छा प्लेयर है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, और वो उसका है, आप उसके ऊपर चले जाते हो खेलने के लिए। ठीक है, मोहसिन रियाज हो सकता है कि वो नया बच्चा है, कुछ है, मगर ये इंपॉर्टेंट मैच है, ये डू एंड डाई वाला मैच है। ये वाला मैच नहीं है कि चलो यार बच्चों को भेज दें, इसको थोड़ा चांस दे दूँ, ये वाला मैच नहीं है। तो दे हैव टू टेक इट सीरियसली कि अपनी बैटिंग ऑर्डर को वो किस तरह खिलाना चाहते हैं। फिर उनके पास हैदर अली, अब उसको यूटिलाइज ही नहीं किया, उसके 50-60 रन है टोटल 10 मैचों में। वही ये भी कंसिडर कर सकते थे कि फाइक को खिला रहे थे तो फाइक को ही वापस ले आए, दोनों मोहसिन और फाइक को खिला लें हैदर अली की जगह, बिकॉज हैदर अली का तो बिल्कुल भी बल्ला इस बार चला नहीं है। चांस ही नहीं दिया ना प्रॉपर, आप उसको नीचे 7वें-8वें नंबर पे खिला रहे हैं। इतनी अपॉर्चुनिटीज मिली है सिकू भाई, और अब क्या वो इस स्टाइल का प्लेयर है? इतने साल हो गए हैं यहाँ, तेज खेलने वाला तो है। देखो वही बात होती है ना, एक उस स्टाइल का प्लेयर होना चाहिए कि नीचे आए धमाधम, वाला नहीं है, वो प्रॉपर खेलने वाला प्लेयर है। उसको आप कह रहे हैं कि जाओ नीचे धमाधम करो, तो वो नहीं कर सकता। तो यू हैव टू डिसाइड दैट। तो ये आखिरी मैच है इनके लिए, तो ये बेहतर अच्छी बैटिंग ऑर्डर लेकर आए तो वो सही रहेगा।